ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 28/8/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर में बाबा ने बताया है, जो पक्के योगी हैं, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जो पक्के योगी हैं और जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे, जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा कहते कि लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। हीरे में चमक होती है, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसी पारसमणि। फिर जब जागती है तो कहा जाता है ये जैसी पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है। अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है। काली नहीं होती है, नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे। अब तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। बाबा कहते ये सारा ज्ञान था और अब धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिरी कुछ नहीं रहता। निकलता निकलता और आखिरी में कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे। बाबा कहते तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है और आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप आकर के समझाते हैं और बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोझरा हो जाता है। बाबा कहते कि घर घर में सोझरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है। ज्ञान का सोझरा हो जाता है और अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो
तो लाइट आ जाएगी, तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बाबा किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना। तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ज्ञान मिला है और ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी आत्मा की ज्योति जग गई है और इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा कहते कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। और दूसरे पॉइंट में बताया है, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। और बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। और आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो। मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेक रखने वाले विशेष आत्मा भाव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भाव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। बाबा कहते हैं ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। और इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना अर्थात विशेष आत्मा बनना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना अर्थात विशेष आत्मा बनना। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है,
आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। अच्छा, ओम शांति।